बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर किया था, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से हमने न्यूमेरिकल्स जो थे वो सारे किए। आज हमारा एक नया टॉपिक है एपिसोड नंबर 2 में, सर्कुलर मोशन, और ये हमारा लास्ट एपिसोड है इस न्यूमेरिकल की क्लास के लिए, जिसमें मैंने मुख्तलिफ फार्मूलाज यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने हैं और उसके बाद ही हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखें, यहाँ पर जिन जिन न्यूमेरिकल्स के ऊपर मुझे बात करनी है उन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होंगे, सबसे पहला फार्मूला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, जिसका फार्मूला होता है AT = G sin थीटा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि AT का मतलब जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेट की जाती है, और G का मतलब ग्रेविटी होगा, और साइन थीटा में जो थीटा है वो एंगल के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है AC = V²/R, जहाँ पर V का मतलब वेलोसिटी होगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि V = वेलोसिटी, जो कि मीटर पर सेकंड में होगी, और यहाँ पर जो स्मॉल r आपको नज़र आ रहा है ये रेडियस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये मीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम आगे तीसरे फॉर्मूले पर चलते हैं, जो कि है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, कि जिसमें क्या होगा कि वो जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल है, उन दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाना होता है इसका रिजल्टेंट का, जो कि होता है AT² + AC², और स्क्वायर रूट ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, जिसमें A जो है वो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। अब इसके बाद नंबर 4 पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में आपके पास यहाँ मैंने दो फार्मूले लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला है FC = MAC। FC stands for द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने FC बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है ये। तो इसके अलावा यहाँ पर AC जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए होता है, और M4 क्या है, मास है। और इसका एक और फार्मूला है FC = mv²/R। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम में किस तरह से फार्मूला लेके चलें, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं। तो देखें क्लास, अगर आपको FC का फार्मूला लगाना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा लें, और अगर ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों एप्लीकेबल हैं फार्मूलाज। तो हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स में क्या क्या होगा। और एक और चीज़ जो इसमें एडिशनल मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो वेलोसिटी का फार्मूला होगा V = इन सर्कुलर मोशन। अगर हमें कैलकुलेशन करना होती है वेलोसिटी की तो हम लगाते हैं 2πr अपॉन कैपिटल T फॉर द टाइम। 2 और पाई तो आपको पता है कांस्टेंट्स हैं, और R4 जो है वो रेडियस होता है। यानी अगर वेलोसिटी को अगर मालूम करना होगा इन सर्कुलर मोशन तो हम यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो हाउ वी कैन यूज़ दिस फार्मूलाज। सो क्लास हम आगे अपने क्लास को बढ़ाते हैं। तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं वो क्या है। तो सर्कुलर मोशन में जो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा वो है अ बॉय हुज मास इज़ 100 kg resting on the ground at equator. If the radius of earth r is equal to 6.4 × 10⁶ meter, calculate the centripetal acceleration and centripetal force। और AC का आंसर हमारा 0.34 आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और FC का आंसर हमारा 3.4 न्यूटन होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 2015 में आया था। ठीक है, ये सवाल बार बार रिपीटेशन पर होता है, ये काफ़ी मरतबा एग्जाम में आ चुका है। ओके क्लास, तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे 100 kg है तो इसको चेंज कर देंगे, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें ऐसी रहती हैं, बस इसमें हम वैल्यू चेंज करके बार बार ये सवाल जो है एग्जाम में आता रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हमारी ये क्लास कंटिन्यू है। हमने इससे पहले जो है 5 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर थे, और वो हमारा एपिसोड नंबर 1 था। ये चूँकि एपिसोड नंबर 2 है तो हमने आगे ही सवालों से कंटिन्यू किया है। तो लेकिन ये सर्कुलर मोशन का पहला ही सवाल है। एपिसोड नंबर हम यहाँ पर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास आइए हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल के बारे में मज़ीद का डेटा वगैरह बनाते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये अर्थ है, एक अर्थ हम बना लेते हैं इमेजनरी सी, कि इसके ऊपर अर्थ के ऊपर क्या होता है, एक इमेजनरी लाइन होती है,
उस इमेजनरी लाइन, वो इमेजनरी लाइन अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है, उस इमेजनरी लाइन को हम यहाँ पर कहते हैं इक्वेटर। तो एक शख्स है जो कि इक्वेटर पर मौजूद है और ये कहते हैं उसका मास जो है वो 100 kg का है और वो रेस्टिंग पर है, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट इक्वेटर। इक्वेटर साइड पर वो क्या है, ग्राउंड पर रेस्ट में है, चल नहीं रहा। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ दिस वन देन कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें जो डेटा में जो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं वो है सबसे पहले मास। हम m इज़ इक्वल टू लिख कर 100 kg अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारे पास मास की वैल्यू 100 kg दे दी। और इसके बाद ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये r की वैल्यू वो हमने अपने पास यहाँ पे लिख लेंगे, कैपिटल R इज़ इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 मीटर। और हमें जो मालूम करना है, यहाँ पर जो फाइंडिंग करनी है वो 2 चीज़ें हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स पता करनी है। तो क्लास इसको भी हम यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं कि पहले नंबर पे हमें इसका AC मालूम करना है, विच मीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और दूसरे नंबर पे हमें पता करना है FC इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो पहला टास्क हमारा है उसको हम लेकर चलते हैं। हमारे पहले टास्क में इन्होंने हमें कहा है कि आप AC मालूम करके बताइए कि AC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो क्लास AC को मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। वैसे तो यहाँ पे स्मॉल r यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल में कैपिटल R यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ दैट कि देखिए हमें यहाँ पर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कैपिटल R करके दिया गया है। हमें सवाल के अंदर भी, सवाल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम कैपिटल R लेकर ही चलेंगे। तो यहाँ पर हमने R लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अगर डेटा की जानिब चलें तो डेटा के अंदर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की तो वैल्यू है, बट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा के अंदर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस मकसद के लिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला आपके पास था कि v इज इक्वल्स टू 2 पाई r, वहाँ मैंने स्मॉल r यूज़ किया था, लेकिन इधर मैं कैपिटल R इस्तेमाल करूँ क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ हमें r कैपिटल दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ठीक है क्लास। अब अगर आप देखें वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो 2 तो हम ये कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो भी लिख देंगे। r वैल्यू हमें मिल चुकी है, लेकिन T अब भी यहाँ पर अननोन है। तो T हम यहाँ पे किस तरह पता करेंगे ज़रा देखिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी जो है बात है। देखें, जब एक ये लिखा हुआ है आ बॉय हुज मास इज़ 100 kg रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड एट इक्वेटर, तो वो इक्वेटर पर मौजूद है एक शख्स। जब ज़मीन पूरा एक दिन में जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में चक्कर लगाती है। ठीक है क्लास। वो ज़मीन जो है अगर वो घूमती है अपने पूरे महवर के गिर्द तो वो पूरे 24 आवर्स लेती है अपने महवर के गिर्द घूमने में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अपने पास T को कैलकुलेट करेंगे। तो T आपके पास क्या होगा, हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं 24 आवर्स का। अब आवर्स को अगर हमें कन्वर्ट करना हो सेकंड्स में तो हम इस तरह से करते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है क्लास। मतलब अगर आवर्स यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर सवाल के अंदर कोई आवर्स अगर आपको चेंज कर दिए जाएँ, वो 48 आवर्स दे दें या कोई भी आपको चेंज कर दें वैल्यू आवर्स की, तो वो तो यहाँ चेंज हो सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये 60 को सेम रखना होता है। यानी आवर्स को आप सेकंड में इस तरह से लेके आते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं, मल्टीप्लाई 60, 24 हमने यहाँ से उठा कर लिखा है। तो हमारा जो आंसर आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारा आंसर बनेगा 86400। 86400 हमारे पास सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। तो क्लास हम क्या करना है, वो जो हमने फार्मूला लगाया था वेलोसिटी का, तो उसमें हमें टी की कमी थी, तो हमने यहाँ पर टाइम को भी पता कर लिया। हम अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2 आपके पास आएगा यहाँ पर, और पाई की जगह उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 3.142। 3.142 लिख दें, 3.141 लिख दें या 3.143 लिख दें, कोई मसला नहीं है। बस आपने 3.142 लिख कर आगे लेके चलना है इसको। इसके बाद आपने आर की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू आपके पास सवाल में दी गई है
जो कि 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और डिवाइडेड बाय आपने टाइम से डिवाइड करना है। टाइम हमने निकाला है 86400। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आपके पास बन के आएगी, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेने के बाद फिर आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारा वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्लास कैलकुलेशन हमने कर ली है। कैलकुलेशन के बाद आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर बनता है 40217,600 और 86400 हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आंसर बनता है 465.48 मीटर पर सेकंड। अब हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है, तो हम यहाँ पर इस वेलोसिटी को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। यानी हम यहाँ लिखेंगे पुट v इज इक्वल्स टू या पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर क्या बनाई थी? इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, और AC इज इक्वल टू V की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने निकाली है 465.48 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है आपको 6.4 जो कि सवाल में दी गई है। 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ये आपके पास इसका हमने वेलोसिटी का हमने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है और इसको डिवाइड करवाना है। तो कैलकुलेशन के बाद जब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाला तो हमारे पास आंसर आपके पास आया 216673.009 और फिर डिवाइडेड बाय हमारा 6.4 10 की पावर 6 हमने एज इट इज लिखा। इन दोनों को डिवाइड करवाने पर हमारा आंसर बनता है 0.033। हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास ये आंसर भी ठीक है। जो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.34 आ रहा है हमारे पास आंसर, तो ये दोनों आंसर तकरीबन इक्वल ही हैं। अब क्लास हमें यहाँ पर करना है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो देखें हमारा जो दूसरा टास्क था वो था FC कैलकुलेट करना। देखें अब FC कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किए थे। देखें FC निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है MAC और दूसरा फार्मूला है FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। तो एज यू लाइक, अगर आपके पास यहाँ पर AC की वैल्यू पहले से आपको पता है तो आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पहले से मालूम नहीं है तो आप इसका मुकम्मल फार्मूला जो बड़ा फार्मूला है MV स्क्वायर अपॉन R ये लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास AC की वैल्यू जो 0.033 पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे FC इज इक्वल टू स्मॉल m और AC यानी MAC। तो FC इज इक्वल्स टू M की वैल्यू आपके पास मौजूद है 100 जो कि सवाल में गिवन की गई है, और AC की वैल्यू जो है वो 0.033 जो हमने अभी कैलकुलेट करके रखी थी। FC जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3.38, और जो फोर्स है उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। सो क्लास आपने यहाँ पर ये न्यूमेरिकल सीखा। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है क्लास, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें भाई। इसके सेल्फ टेस्ट के लिए मैंने आपके पास कुछ ये दो एग्जांपल्स सामने रखी हैं, ज़रा इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी एग्जांपल कब आई थी देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अ बॉय हुज मास इज़ 80 kg रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड एट इक्वेटर इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6.4 10 की पावर 6 मीटर, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर देखें क्लास, ये सवाल 2006 में, 2011 में, 2014 में इसी वैल्यू के साथ रिपीट हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपने बस यहाँ पूरे सवाल का क्राइटेरिया सेम रखना है, बस यहाँ मास को आपने चेंज करना है, दैट्स इट। बाकी पूरा सवाल एज इट इज़ चलेगा। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो इसी से रिलेटेड है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी AC पता करें एक्टिंग ऑन द मैन हुज मास इज 64 kg व्हेन ही इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट इक्वेटर, और RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू दे दी 6.4 10 की पावर 6। ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है क्लास, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 मीटर, इस तरह से लिखा हुआ है। और आपके पास यहाँ पर AC की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 0.0338 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास 2007 में सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसी देखें इन्हीं सारे के सारे वैल्यूज़ के साथ। तो हम इसके अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं।
हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है और ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है सर्कुलर मोशन पर। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 5 मीटर इन अ वर्टिकल सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी। यानी एक टार्जन है जो कि अंगूर की बेल के ऊपर जो है, जो कि 5 मीटर लंबी है, एक वर्टिकल सर्कल बनाता हुआ जो है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में चल रहा है। ठीक है। व्हेन द वाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, अगर वो वाइन जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद द वर्टिकल, टार्जन हैज़ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और जो टार्जन की स्पीड है वो पहले से बता दी 4 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता करें एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता करें, देन एंड इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्लास हमें 3 चीज़ें इसके अंदर पता करनी हैं। ये सवाल हमारे पास लगातार 2013, 2014, 2016 इन तीनों में ये सवाल बार बार इन्हीं वैल्यूज़ के साथ रिपीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पास एक टार्जन जो है वो एक वाइन के साथ लटका हुआ है और वो 5 मीटर की वाइन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखें, हमें सबसे पहले दी गई है डेटा के अंदर लेंथ। तो हम अपने पास यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ की वैल्यू दी गई कि है L इज इक्वल टू 5 मीटर, और ये बताया गया है कि वो जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई थीटा हमारे पास 30 डिग्री दिया जा रहा है। हमें यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है, टार्जन हैज़ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी v कितनी मिली, वो 4 मीटर पर सेकेंड है। जबकि हमें यहाँ पर 3 चीज़ें पता करनी है। नंबर 1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी फर्स्ट पॉइंट पर आपने AC पता करना है। देन आपके पास दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पता करना है सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये लिखा हुआ, जिसको हम AT से ज़ाहिर करते हैं। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हमारे पास इसका क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। तो हम इसकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी लिखेंगे। नंबर 3 A भी मालूम करना है आपको। तो क्लास जल्दी से हम इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। AC हमें मालूम करना है। AC मालूम करने के लिए आपको फार्मूला पता है, जो कि फार्मूला था AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, बट हम यहाँ पर R नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे L, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर हमें सवाल के अंदर लेंथ दी गई है। ठीक है, तो हम इसको रेडियस को हम क्या L मान लेंगे। अब मज़ीद आप क्या करेंगे, AC इज इक्वल्स टू V की वैल्यू पुट करवाएंगे। V की वैल्यू आपके पास है 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और लेंथ जो हमें दी गई है सवाल में वो 5 मीटर की लेंथ दी गई है। अब AC इज इक्वल्स टू 4 4 16 हो जाता है ये, और 16 को हम डिवाइड किससे करवाएंगे, 5 से करवा देंगे। तो हमारा AC का जो आंसर बनेगा AC इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी ही आसान सी ये बात थी जो हमने कैलकुलेट करी। अब इसके बाद इसका जो सेकंड टास्क है वो हमारे पास है कि हमें मालूम करना है इसका सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नंबर 2 पॉइंट पर AT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और AT का जो फार्मूला था मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि AT का फार्मूला होता है AT इज इक्वल्स टू G साइन थीटा। हमने यहाँ पर G की जगह पर 9.8 लिखना है क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। हम अपने डेटा में भी इसको मेंशन कर लेते हैं कि जनाब हम G इस्तेमाल करने जा रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर साइन लिखकर थीटा की वैल्यू पुट करवा लेते हैं। और थीटा की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 30 डिग्री। AT इज इक्वल्स टू हम 9.8 को साइन 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम इसके बाद हमारा जो आखिरी टास्क बचा है वो हमारा आखिरी टास्क है इसकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास कुछ इस तरह से मालूम होगी। तीसरे नंबर पर हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पता करनी है, और इसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AC का स्क्वायर जमा AT का स्क्वायर। A इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3.2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और AT की हमने वैल्यू मालूम की है 4.9, इसका भी स्क्वायर लेंगे। तो क्लास
हमारे पास यहाँ पर जो कैलकुलेशन के बाद कुछ इस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं कि हमने यहाँ पर ए सी की वैल्यू की पुट करवा दी थी, ए टी की वैल्यू, इन दोनों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 34.25 आया। देन इसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 5.852 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल था जो कि पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो गया। अब क्लास देखें, यहाँ पर इसी की रिस्पेक्ट से मैंने आपको एक सेल्फ टेस्ट दिया है, ज़रा इसके ऊपर गौर कर लें और इसको अपने पास ज़रूर यहाँ पर प्रैक्टिस पर कीजिएगा। आइए लेट वी डिस्कस नाउ। लिखा हुआ टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन ऑफ अ लेंथ 10 मीटर, विच मीन्स 5 मीटर की पिछली मरतबा थी, इस बार 10 मीटर कर दिया। इन अ वर्टिकल सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी एंड व्हेन द वाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मैंने पिछली मरतबा 30 डिग्री लिया था तो यहाँ पर 60 डिग्री लेके चलें विद द वर्टिकल। टार्जन हैज़ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑल्सो। सो आपने यहाँ पर इसको भी अपने पास क्लास ज़रूर प्रैक्टिस करना है। यह हमारी क्लास का एपिसोड नंबर 2 था। हमारे चैप्टर नंबर 4 के जो 2 मैंने पार्ट बनाए थे, एक पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पर, दूसरा पार्ट हमारा सर्कुलर मोशन पर, इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मतलब जो बार बार रिपीटेशन पर होते हैं, इंशाल्लाह होप्सो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी तो आपके पास ज़रूर जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी। तो ये न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, वो ये कि इन तमाम काम की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, आप बस वहाँ से उसको डाउनलोड करें और अपने पास कॉपी में ज़रूर लिख लें। ठीक है, क्योंकि लेक्चर सुनने से जितना समझ में आपको आता है उससे ज़्यादा आपको उसको लिख कर प्रैक्टिस करने में आता है समझ में। तो क्लास, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।